हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे प्यारे चैनल रहमानी अपेक्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जो क्लास 8 to 12 यहाँ पर भी स्टूडेंट्स है वो पढ़ सकते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर ग्रामर का जो टॉपिक है टेंसेस, मैं एकदम अच्छे से एकदम पूरा डिटेल में आपको एग्जाम्पल के साथ पूरा का पूरा कवर कराऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेंसेस होते हैं वो कौन कौन से टेंसेस होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती है। पहले मैं वो आपको पूरा बता देता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेंसेस। तो पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप होती है प्रेजेंट। 3 टेंसेस होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक होता है फ्यूचर। अब इसकी जो पहली टाइप होती है वो होती है कंटिन्यूअस। पहली टाइप देखो तो होती है कंटिन्यूअस। पहले मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग एक एक टाइप एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। और एक होती है परफेक्ट और एक होती है सिंपल वर्ब। तो ये हमारा जो इसकी टाइप्स है, ये इसकी टाइप्स है। आप मेरे साथ साथ नोट्स बना भी सकते हो। और ये इसका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये हमारा टेंसेस है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेंसेस है वो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा जो टेंस है वो है कौन सा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब होता है उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थ्री फॉर्म। तो जो फर्स्ट फॉर्म जैसे गो हो गया, वेंट हो गया, गोन हो गया, तो फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बोलूँ टू गो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ। अब इसका ही हम सेकंड फॉर्म अगर देखेंगे तो जो सेकंड फॉर्म होगा वो होगा वेंट और जो थर्ड फॉर्म होगा वो होगा हमारा गोन। तो जो गो, टू गो, वेंट, गोन एंड मैं आपको बताऊं टू वॉच, वॉश्ड, वॉश्ड, ये हमारा वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थ्री फॉर्म। और जो हेल्पिंग वर्ब है जो कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ये जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, हम एक एक टाइप को एकदम अच्छे से अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर हम परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम सिंपल के टाइप पर आएंगे। तो पहले मैं आपको कंटिन्यूअस की टाइप पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले कंटिन्यूअस। हम यहाँ पर राइट करेंगे सबसे पहले कंटिन्यूअस। अब जब कंटिन्यूअस की बात करें तो जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है वो हमारा हो जाएगा जो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पर लिख देता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस। एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये हमारा 3 हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले मैं आपको बताऊंगा। तो फिर अब हम उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, फिर मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा हेल्पिंग वर्ब कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, जिसकी वजह से हम जो टेंस है वो फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये टेंस है कौन सा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले जो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो यूज होता है एम, इज, एम एंड आर। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ सिंगुलर और प्लूरल। जो जिस किसमें इज यूज होगा, किसमें एन यूज होगा, किसमें आर यूज होगा, मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चलता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई, वी, यू, दे। ये हमारा प्लूरल का टाइप हो गया। लेकिन जो आई है
वो सिंगुलर में, क्योंकि ये एक ही है ना, और यहाँ पे यू भी, और ये हमारा हो गया ही, शी, इट। और यहाँ पे कोई कभी नेम हम राइट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रवि। ये कोई का पर्सन का भी नेम हो गया। तो यहाँ पर जो यूज होगा, तो मैं इसकी एग्जांपल, ये हमारा जो है वो प्लूरल टर्म में आता है, प्लूरल। लेकिन ये जो आई है और यू है, ये तो सिंगुलर ही है, लेकिन इसमें प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा प्रोनाउंसिएशन के लिए। अब हम यहाँ पर ये हमारा सिंगुलर की टाइप है, ये हमारा है सिंगुलर। अब जब मैं इसकी बात करूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हम जब इसकी बात करेंगे तो जो प्लूरल में यूज होगा वो होगा आर, लेकिन आई के साथ हमेशा यूज होगा एम, और वी आर, यू आर एंड दे आर। पहले हम इसकी जो है वो देख लेंगे, क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। फिर उसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा, फिर मैं हर एक एग्जांपल हम इसकी सॉल्व करेंगे और हर एक एग्जांपल देखेंगे, और मैं आपको पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन कैसे होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन और फ्यूचर कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन। फिर अब जब हम इसकी बात करते हैं, सिंगुलर के साथ यूज होगा ही इज, शी इज, इट इज एंड रवि इज, कोई का भी पर्सन का नेम। अब जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की हम जब बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको पहले रफ कर देता हूँ। अब जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो यूज होगा वो यूज होगा वॉज एंड वर। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज एंड वर यूज होगा। अगेन यहाँ पर सिंगुलर के साथ जो यूज होगा, मैं ये सिंगुलर है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिर्फ ये हो जाएगा सिंगुलर के साथ, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्लूरल के साथ। और हमेशा याद रखना जो आई है, ये जो आई है इसके साथ हमेशा यूज होगा वॉज। बाकी ये जो टर्म है प्लूरल की, इसके साथ वर यूज होगा, जैसे वी वर, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे। यू वर, दे वर, ही वॉज, आई वॉज, शी वॉज, इट वॉज, रवि वॉज, ये कोई भी पर्सन का नाम है। अब यहाँ पर हम जब फ्यूचर कंटिन्यूअस की हम बात करेंगे, तो जो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो जो वो उसमें एकदम इजी यूज होगा विल बी और शेल बी। और शेल बी को हम ज़्यादा यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विल बी और शेल बी। अब हम जब इसके कंटिन्यूअस बोलेंगे किसको, तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, जैसे मैं आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बताया था, उसमें जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो उसमें आईएनजी लगा रहेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। कंटिन्यूअस बोले तो लगे रहना, मतलब कोई भी काम है उसमें हमें लगे रहना, उसमें कंटिन्यूअस बोलेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ही मदद से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये टेंस है कौन सा। आप ये हेल्पिंग वर्ब राइट कर लीजिए, फिर हम इसकी जो आगे के एग्जाम्पल्स है, सब एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इसकी। तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इसकी एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आई है वो हो गया सब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस है पूरा, और जो एम है वो हो गया हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर यूज होगा और आई के साथ एम यूज होगा। और जो टीच है ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
टीच, टॉट, टॉट। टू टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड टॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारा टीच फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, इसीलिए हम इसे कंटिन्यूअस बोलेंगे। और ये जो इंग्लिश है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा पूरा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब जब मैं इसे पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करूंगा तो आई के साथ हमेशा मैं आपको बताया कि वॉज यूज होगा। तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होने की वजह से आप देख सकते हो पूरा का पूरा टेंस यहाँ पर चेंज हो गया है। आई के साथ हमेशा वॉज यूज होगा। और हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की हम बात करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। आप यहाँ भी देख सकते हो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होने की वजह से हमारा पूरा का पूरा टेंस चेंज हो गया, लेकिन जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगा है। तो जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगा है, पहले हमें सेंटेंस को पढ़ना है। अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहा वर्ब के साथ तो हम बोल देंगे कि ये कंटिन्यूअस है। लेकिन अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट है कि फ्यूचर है। तो अब हम उसकी इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। तो अब यहाँ पर मैं इसका ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो मैं इसकी ट्रांसलेशन की बात करूँ तो एकदम इजी है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल। तो आई एम टीचिंग के इंग्लिश की ट्रांसलेशन की मैं बात करूँ तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। जो रहा है उसमें रहा तो वो कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हूँ है मतलब ये प्रेजेंट में अभी कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब इसी को अगर आई वॉज टीचिंग इंग्लिश में अगर बात करूँ तो टीचिंग तो मतलब कंटिन्यूअस तो है ही, मतलब रहा रहेगा। जो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूअस को, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस हो गया तो इसका जो ट्रांसलेशन कैसे चेंज हो जाएगा, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। तो जो रहा है वो कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट किया, लेकिन जो था है वो हमारा पास्ट हो गया। अब यहाँ पर हम अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो जो रहा है वो तो रहेगा ही क्योंकि कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर जब मैं बात करूँ इसके ट्रांसलेशन की तो आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, तो जो इसका ट्रांसलेशन होगा तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। तो जो रहा है वो हमारा कंटिन्यूअस है, और जो हूँगा मतलब मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो जो होगा है वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखेंगे, इसकी हम एक और एग्जांपल देखेंगे। इसकी मैं एक और एग्जांपल हम एकदम पूरा का पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं आपको पूरा का पूरा ट्रांसलेशन भी बताते हुए चलूँगा। अब हम इसकी जब आगे की बात करेंगे तो जब और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँगा जब, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो है वो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्ले ये हमारा वर्ब है। टू प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लगा है तो ये हो गया कंटिन्यूअस। इसके साथ आईएनजी लगा है तो ये हो गया कंटिन्यूअस। मैं आपको बता दूं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म टू प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अब जब दे मैं आपको बता चुका था, जो दे है वो हमारा प्लूरल की कैटेगरी में आता है, तो दे के साथ हमेशा जो यूज होगा वो आर यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज एम आर। तो यहाँ पर जो दे है वो प्लूरल की कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसके साथ ना एम यूज होगा ना इज यूज होगा तो आर यूज होगा। अब जब हम इसकी बात इसको हम फ्यूचर में करेंगे तो मैं आपको बताया जो ये जो है आईएनजी तो लगा ही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा टेंस चेंज हो जाएगा। तो जब हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे तो दे वर
दे वर प्लेइंग क्रिकेट। आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होने की वजह से हमारा पूरा का पूरा टेंस यहाँ पर चेंज हो गया। मैं आपको बताया वॉज एंड वर पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, तो जो दे है वो प्लूरल की कैटेगरी में आता है। पहले कैटेगरी सब्जेक्ट की सिलेक्ट करना कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लगाएंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा कौन सा। तो जो दे है वो प्लूरल है तो उसके साथ वर रहेगा, वॉज नहीं रहेगा क्योंकि वो सिंगुलर में जाता है। और आय के साथ हमेशा वॉज यूज होगा। प्लूरल की कैटेगरी में दे आता है तो उसके साथ हमेशा वर यूज होगा। तो वर हम यूज कर लिए तो ये हमारा, लेकिन इसको चेंज नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दिए, आईएनजी ऐसे ही लगा है, तो ये कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में करना है तो हम क्या करेंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। शैल बी को बहुत कम यूज करते हैं, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। विल बी को भी यूज करेंगे तो चलेगा। यहाँ पे फिर से हेल्पिंग वर्ब चेंज किया तो पूरा का पूरा टेंस यहाँ पर चेंज हो गया। अब मैं ट्रांसलेशन एक बार फिर से आपको करके बताऊंगा। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो जो दे है वो रिप्रेजेंट करेंगे, जो दे को हम बोलते हैं वो लोग, दे मतलब वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। जो रहे है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है रहे, और है वो प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर दिया ये, वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो लोग क्रिकेट खेल रहे तो सेम ही रहेगा, रहे कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा, रहे थे बोले तो पास्ट में हो गया, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। वो लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, मतलब वो लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो जो रहे है वो कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट किया, और जो होंगे वो हमारा है फ्यूचर। तो मैं आपको पूरा ट्रांसलेट कर कर यहाँ पर बता दिया हूँ। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखेंगे। अब जब हम इसकी एक और एग्जांपल की बात करें तो मैं यहाँ पर अब सिंगुलर वाली एग्जांपल लेता हूँ। ही इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ईटिंग मैंगो। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसीलिए इसके साथ ही तो सिंगुलर है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें बनाना है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वो इज यूज होगा, इज यूज हुआ। और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ईट, एट, ईटन, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म। तो जो ईट है टू ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, आईएनजी, तो हम इसे कंटिन्यूअस बोल देंगे और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ही हमारा सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, ही इज ईटिंग मैंगो। अब यहाँ पर अब हमें यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में इसको बदलना है, तो ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा, वॉज आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही वॉज ईटिंग मैंगो। तो यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की वजह से हमारा पूरा का पूरा टेंस यहाँ पर चेंज हो गया। अब हमें इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या कर देंगे, ही विल बी ईटिंग मैंगो, ही विल बी ईटिंग मैंगो, ही विल बी ईटिंग मैंगो। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की वजह से पूरा का पूरा टेंस चेंज हो गया। अब मैं इसको ट्रांसलेट कर कर बताता हूँ। ही बोले तो कोई कोई मेल, कोई लड़का, और शी बोले तो कोई फीमेल, कोई लड़की। और जब यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही इज ईटिंग मैंगो, वो लड़का आम खा रहा है, जो रहा है वो कंटिन्यूअस है प्रेजेंट है, वो लड़का आम खा रहा है, मतलब ही इज ईटिंग अ मैंगो, ही इज ईटिंग मैंगो। यहाँ पर आ मैंगो भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आ मैंगो भी, ही इज ईटिंग अ मैंगो। और जब हम इसे पास्ट में अगर ट्रांसलेट करें तो ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, वो लड़का आम खा रहा था, वो लड़का आम खा रहा था, जो रहा है वो कंटिन्यूअस है, था है वो पास्ट है। अब जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर कर देंगे वो लड़का आम खा रहा होगा,
रहा तो हम उसे रहा मतलब रहा कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो होगा मतलब फ्यूचर, वो लड़का आम खा रहा होगा। अब हम यहाँ पर कंटिन्यूअस की पूरी मैं आपको एकदम डिटेल में समझा दिया हूँ टाइप कंटिन्यूअस की। अब हम देखेंगे परफेक्ट की टाइप। मैं इसी तरह आपको एकदम अच्छे से वो अभी परफेक्ट की टाइप भी समझाऊंगा। कंटिन्यूअस हम समझ चुके हैं, अब हम देखेंगे परफेक्ट की टाइप। परफेक्ट की टाइप अगर हम देखेंगे तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब ही का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे परफेक्ट। तो परफेक्ट में हमेशा याद रखना प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा बस। परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म बस। जैसे टू प्ले है, प्लेड प्लेड, तो जो लास्ट में आया वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, वो यूज होगा परफेक्ट में। और सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कमाल रहेगा कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, एंड फ्यूचर परफेक्ट। अब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो यूज होगा हैव और हैज। अब जब हम सिंगुलर की अगर बात करेंगे तो जो सिंगुलर के साथ यूज होगा वो हमेशा यूज होगा हैज। ये हमारा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंगुलर। और जो हैव यूज होगा वो सबके साथ इसमें यूज होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लूरल। ये हैव प्लूरल के लिए है और जो हैज है वो सिंगुलर के लिए है। अब पास्ट परफेक्ट में एक अच्छी बात क्या आती है, इसमें सिर्फ एक होता है हैड, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम यूज होता है, सिर्फ हैड। हैड आ गया तो समझ जाना ये पास्ट परफेक्ट है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। फ्यूचर परफेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे अगेन सिर्फ एक ही टाइप है, विल हैव यूज हुआ तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट है। विल हैव यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा पूरा हेल्पिंग वर्ब और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न रहना चाहिए। अब हम इसकी अगेन एग्जांपल देखेंगे और मैं आपको ट्रांसलेट कर कर बताऊंगा। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो मैं अगर कोई भी एग्जांपल लूँ, वी हैव वॉच्ड अ टीवी, ये हमारी एक एग्जांपल हो गई। तो जो वी है हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा वो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, है भी या हैज यूज होगा। अब जब हम सब्जेक्ट देखें कि सब्जेक्ट जो है हमारा वी है तो उसके साथ वी कौन सी कैटेगरी में आता है, प्लूरल की कैटेगरी में आता है। तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हमें पता है कि हैव यूज होगा। तो वी हैव, और ये वॉच जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो टू वॉच, सेकंड फॉर्म वॉच्ड, थर्ड फॉर्म वॉच्ड। अब जब हम थर्ड फॉर्म यहाँ पर बात किए तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, वी हैव वॉच्ड अ टीवी, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सेंटेंस को पूरा कर दिया। अब जब आप सेम उसी तरह कंटिन्यूअस की तरह इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते ही हमारा पूरा का पूरा टेंस वो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूँ तो वी, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब था वो हैड था, वी हैड वॉच्ड अ टीवी। तो इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने के लिए वजह से यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा टेंस चेंज हो गया। और इसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखेंगे, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में हैड एंड फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव सिर्फ सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ सेम यूज हो। तो वी हैड वॉच्ड द टीवी, यहाँ पर ये हमारी पास्ट परफेक्ट की एग्जांपल हो गई। और फ्यूचर परफेक्ट की एग्जांपल ये तो वी विल हैव
वी विल हैव वॉच्ड अ टीवी। ये हमारी फ्यूचर परफेक्ट की एग्जाम्पल हो गई। अब यहाँ पर आप अगेन देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलने से हमारा जो है वो पूरा का पूरा टेंस चेंज हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको टेंस फाइंड आउट करना है किसी भी सेंटेंस में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, एकदम इजी है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, उसका वर्ब देख लो, वर्ब देख लिया, आईएनजी लगा है तो हमें पता है कंटिन्यूअस। थर्ड फॉर्म हमें पता है, अगर थर्ड फॉर्म आपको पता होगा तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो हमें पता है कि यार ये परफेक्ट है। उसका अगर हेल्पिंग वर्ब देख लिए तो हेल्पिंग वर्ब, फिर हम इसका आईएनजी है तो हमें पता करना है प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, तो फिर हम उसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि उसका हेल्पिंग वर्ब है क्या। और अगर आपको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आता, कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी अगर आपको सिर्फ पता है प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट का, तो आप परफेक्ट की टेंस को एकदम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और सिंपल की बात करेंगे अभी अपन, पहले मैं इसका ट्रांसलेट कर देता हूँ। वी हैव वॉच्ड अ टीवी। तो हम टीवी देख चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल है। जो चुके हैं वो हमारा परफेक्ट है, और जो है वो हमारा प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी हैव वॉच्ड द टीवी, हम टीवी देख चुके हैं। अब वी हैड वॉच्ड द टीवी मतलब पास्ट परफेक्ट हो गया, तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से होगा कि हम टीवी देख चुके थे। परफेक्ट बोले तो चुके, और जो थे वो हमारा है पास्ट, हम टीवी देख चुके थे। और वी विल हैव वॉच्ड अ टीवी, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो गया। हम हम टीवी देख चुके होंगे, जो चुके हैं वो परफेक्ट है, होंगे वो हमारा फ्यूचर है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखेंगे जिसके से आपको एकदम अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ही he has sold a watch। तो ये जो है ही, वो हमारा सब्जेक्ट है। अब हमें पता चल गया कि जो ही है वो सिंगुलर है, तो हम जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे तो वो यूज करेंगे हैज, सेल, सोल्ड, सोल्ड। या हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया सेल, सोल्ड, सोल्ड। जो हमारा सोल्ड है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब आज ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, सेंटेंस पूरा हो गया। अब जब हमें इसे चेंज करना है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दो, एकदम इजी हो गया। वो जो टेंस है वो हमारा चेंज हो गया। हैज की जगह हम कर देंगे हैड, तो ये टेंस चेंज होकर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो हम जब ही हैड सोल्ड अ वॉच, तो जो आप देख सकते हो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होने की वजह से हमारा पूरा का पूरा टेंस चेंज हो चुका है। ही विल हैव सोल्ड अ वॉच, ही विल हैव सोल्ड अ वॉच। टेंस चेंज होने की वजह से हमारा पूरा का पूरा टेंस चेंज हो गया। अब मैं इसे यहाँ पर ट्रांसलेट कर कर बताता हूँ। अब जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, ही हैज सोल्ड अ वॉच, तो जब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। वो लड़का घड़ी, वॉच घड़ी, घड़ी बेच चुका है, घड़ी बेच चुका है, चुका परफेक्ट है प्रेजेंट। ही हैड सोल्ड अ वॉच, हैड पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हमारा सेंटेंस हो गया। इसका ट्रांसलेट करेंगे तो वो लड़का, ही वो लड़का, वॉच घड़ी बेच चुका था, चुका परफेक्ट था पास्ट। ही विल हैव सोल्ड अ वॉच, ही विल हैव सोल्ड अ वॉच, तो वो लड़का घड़ी बेच चुका होगा, चुका परफेक्ट होगा फ्यूचर। ये हमारा एकदम इजीली परफेक्ट की एग्जांपल भी एकदम इजीली आपको आ गई होंगी, एकदम अच्छे से आपको समझ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगली टाइप पे, जो है सिंपल वर्ब, वो एकदम अच्छे से समझना। अब हम बढ़ेंगे सिंपल की तरफ। सिंपल वर्ब,
अब हम देखेंगे कि सिंपल वर्ब होता क्या है, सिंपल कैसे फाइंड आउट करें कि ये प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, कि फ्यूचर सिंपल है। तो एकदम इजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल, एस या ई एस लगा होगा, तो सिंगुलर में एस या ई एस लगा होगा, प्लूरल में मैं आपको लिखकर बताऊंगा अभी, प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगा होगा। मैं आपको यहाँ पर लिखकर पहले बताता हूँ, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, सिर्फ फ्यूचर के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा, वो होगा सिर्फ विल, बस। इसमें मैं आपको पहले ये बताता हूँ प्रेजेंट सिंपल। तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, जैसे मैं आपको बताया था गो, वेंट, गोन। तो जो टू गो है वो हमारा इन्फिनिटिव है, फर्स्ट फॉर्म गो हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पर गो की एग्जांपल लेकर बताता हूँ, गो अगर ये सिंगुलर आ गया ही गो, तो गो नहीं होगा, ही के साथ गोज यूज होगा, शी गोज और रवि गोज और इट गोज। तो यहाँ पर ई एस यूज होगा, मतलब एस या ई एस लगेगा, ये हमारा एस या ई एस लगेगा कहीं भी। और जब ईट अगर लिख दिए तो इसके साथ सिंगुलर अगर आ गया, जैसे ही ईट्स, शी ईट्स, एस या ई एस सिंगुलर के साथ यूज होगा, और जो एस या ई एस नहीं यूज होगा वो प्लूरल के साथ नहीं यूज होगा। मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ पर मैं लिख कर देता हूँ, एस और ई एस ये हमारा सिंगुलर के साथ यूज होगा और प्लूरल के साथ हमारा नहीं यूज होगा, बड़ा सा कट। और जैसे गो हो गया, तो आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, एस या एस यहाँ पर नहीं लगा। ही गोज ये सिंगुलर है तो हमें एस लगाना पड़ेगा। हम वर्ब को देख के पता लगाएंगे कि एस या लगेगा कि ई एस लगेगा, तो इसके साथ ई एस लगेगा, शी गोज, इट गोज, रवि गोज। अब यहाँ पर हम बात करें पास्ट सिंपल की, तो यहाँ पर हमेशा एस या एस के इसमें अब कोई मसला नहीं रहेगा, सिर्फ उसमें प्रेजेंट सिंपल में मसला था। अब पास्ट सिंपल की अगर हम बात करें तो एकदम इजी, वर्ब का सिर्फ सेकंड फॉर्म अगर किसी भी सेंटेंस में यूज हुआ सब्जेक्ट के बाद तो वो होगा पास्ट सिंपल। जैसे गो है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गोन। जैसे ईट है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया, एट, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, इटन। तो ये जो सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा पास्ट सिंपल में। और फ्यूचर सिंपल बहुत इजी है, यहाँ पे भी एस या ई एस का कोई मसला नहीं रहेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेगा फ्यूचर सिंपल में विल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा बस। यहाँ पे विल यूज होगा और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमारा फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। अब अगर हम फ्यूचर सिंपल की बात करें, अगर इसके सिंपल के एग्जाम्पल की बात करें, तो सिंपल की एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ और उसका ट्रांसलेशन भी कर कर बताऊंगा आपको कि सिंपल का ट्रांसलेशन होता कैसे है। तो मैं यहाँ पर एकदम इजी एग्जाम्पल लूंगा पहले, ही ईट्स अ मैंगो। अब यहाँ पर जो ही है वो सब्जेक्ट है, ईट तो ही तो सिंगुलर है और ईट है ये हमारा वर्ब है, इसके साथ एस यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। अ मैंगो ऑब्जेक्ट है। अब जब हम पास्ट सिंपल की बात करें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा ईट, एट, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, एट। तो जो ही एट अ मैंगो, सिर्फ वर्ब के फॉर्म चेंज करने की वजह से हमारा सिंपल का फॉर्म चेंज हो गया, वर्ब का फॉर्म चेंज करने की वजह से हमारा सिंपल का फॉर्म चेंज हो गया, एट। अब यहाँ पर हम फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे तो विल यूज होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, तो ही विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट अ मैंगो, ही विल ईट अ मैंगो। अब मैं इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ, वो लड़का, ही ईट्स अ मैंगो, एकदम सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल, वो लड़का आम खाता है, वो लड़का आम खाता है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल। अब जब इसकी पास्ट सिंपल की बात करो, ही एट अ मैंगो,
ही एट अ मैंगो। पास्ट सिंपल, वो लड़का आम खाता था। खाता था, खाता है, खाता था। खाता है प्रेजेंट सिंपल, खाता था पास्ट सिंपल। आप देख रहे होंगे इसमें रहा न चुका, रहा कंटिन्यूअस, चुका परफेक्ट। और फ्यूचर सिंपल की अगर हम बात करें तो वो लड़का आम खाएगा। वो लड़का आम खाएगा, ही विल ईट मैंगो। वो लड़का आम खाएगा। अब इसकी हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश एकदम इजी। आई के साथ टीच यूज होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एस या एस क्यों नहीं लगा यहाँ पर? एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये प्लूरल की कैटेगरी में आता है आई। और फास्ट सिंपल की बात करें तो आई टॉट इंग्लिश, टीच टॉट टॉट, टॉट सेकंड फॉर्म, टॉट इंग्लिश। फ्यूचर सिंपल में आई विल टीच इंग्लिश, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विल यूज हुआ और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो गया। अब इसकी अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं तो आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता था। पास्ट सिंपल, मैं इंग्लिश पढ़ाता था। आई विल टीच इंग्लिश, विल यूज हुआ मतलब फ्यूचर, टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई विल टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अब हम बात करेंगे तो एक और चीज यहाँ पर आप समझ लो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आपके एग्जाम में मार्क्स भी जा सकते हैं। आई रीड अ न्यूज पेपर, यहाँ पर एकदम अच्छे से समझना। और एक और एग्जांपल, आई रेड। मैं आपको पहले बता दूं, रीड हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रीड अगर पढ़ेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो लिखेंगे सेम ऐसे ही, लेकिन पढ़ेंगे रेड, पढ़ेंगे रेड। और थर्ड फॉर्म की बात करें तो उसमें भी हम पढ़ेंगे रेड। तो रीड फर्स्ट फॉर्म, रेड सेकंड फॉर्म, फ्यूचर में अरे थर्ड फॉर्म में रेड। रीड रेड रेड लिखेंगे सेम, लेकिन ट्रांसलेशन उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। तो आई रेड, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुआ। तो जब कोई भी हमें अगर पूछे, अगर कोई भी हमें ये दिखे, कोई भी अगर हमें ये दिया एग्जाम्पल और पूछ लिया कि हमें बताओ ये कौन सा टेंस है, तो हमें उसको प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत होगी कि हमें पहले पहले हम उसको बोलेंगे कि इसको प्रोनाउंस करके बताइए कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा रहेगा। अगर वो प्रोनाउंस किए कि आई रीड अ न्यूज़पेपर, रीड फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ तो प्रेजेंट सिंपल नॉर्मली। और आई रेड, अगर वो रेड कर दिए यूज, आई रेड अ न्यूज़पेपर, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। तो अब हमें पास्ट सिंपल हो गया। अब फ्यूचर सिंपल में कोई मसला नहीं है, आई विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रीड अ न्यूज़पेपर। अब इसके ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो आई रीड अ न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। आई रीड अ न्यूज़पेपर, आई रेड अ न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता था। पास्ट सिंपल हो गया। अब हम फ्यूचर सिंपल की बात करें तो मैं अखबार पढ़ूंगा, आई विल रीड अ न्यूज़पेपर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा फ्यूचर सिंपल में विल के साथ। आई विल रीड अ न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ूंगा। तो ये हमारा सिंपल की एग्जाम्पल भी एकदम आसानी से हो गई। अब हम देखेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर कोई भी आपको वर्ड दिया और बोला कि फाइंड आउट करो कि ये टेंस है कौन सा, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसे फाइंड आउट कैसे करेंगे। वैसे तो एकदम इजी आपको आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा, पहले मैं एक दे दिया यहाँ पर, आई हैव टॉट
इंग्लिश, टॉट इंग्लिश। तो पहले आप सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप देख लिए मतलब बात खत्म। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको याद है तो बात खत्म। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है आ गया, आपको पता चल गया एकदम इजीली, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पर वर्ब देख लीजिए, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा टीच टॉट टॉट, और यहाँ पर आई है तो आई के साथ ये प्लूरल की कैटेगरी में यूज होगा तो आई के साथ हैव आएगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखेंगे, ही विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। यहाँ पर शी ले लेते हैं क्योंकि लड़की लोग कपड़ा धोते हैं, लड़के लोग भी धो सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स, यहाँ पर हमें टेंस फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पर टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो हम यहाँ पर देखेंगे कि विल भी यूज हुआ है, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है तो आप इजीली बोल देंगे कि यार ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन आप डाउट में हो कि यार ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो कंटिन्यूअस देखने के लिए हमेशा वर्ब में देखो कि आईएनजी है कि नहीं। आईएनजी है तो हमारा हो गया कंटिन्यूअस, और ये विल बी यूज हुआ है तो हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ही एट अ चॉकलेट, ही एट अ चॉकलेट। अब हमें यहाँ पर ना हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब भी नहीं है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैं इसका टेंस कैसे फाइंड आउट करूँ, तो जो वर्ब है उसका फॉर्म देख लो। अब जब हम ही एट देखेंगे तो उसका वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। अब जब हम इसके फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो ईट एट ईटन, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि ये सिंपल है। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि ये सिंपल है, लेकिन आपको डाउट होगा तो यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये है हमारा पास्ट सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा टेंसेस। मैं आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पल भी बताया, ट्रांसलेट करके भी बताया, और पूरा मैं आपको फिर से बताता हूँ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप एक बार देख लेना। जो जिसमें ईडी लगा रहेगा, जैसे टू वॉच वॉच्ड वॉच्ड, और टू प्ले प्लेड प्लेड, इसमें ईडी लगा है सेकंड फॉर्म में भी थर्ड फॉर्म में भी। और इसमें तो मैं इसको बोल दूंगा ये रेगुलर वर्ब है, ये क्या है रेगुलर वर्ब है। और अगर मैं बात करूँ ईट एट ईटन, तो इसमें ईडी नहीं लगा है, इसमें सेकंड फॉर्म भी चेंज है थर्ड फॉर्म भी चेंज है। तो इसमें ये हमारा इर्रेगुलर वर्ब है, ये क्या है हमारा इर्रेगुलर वर्ब। तो आप एक बार वर्ब भी देख लेना, टाइप भी देख लेना कैसे कैसे वर्ब होते हैं, तो आपको टेंसेस फाइंड आउट करने में और इजी हो जाएंगे। क्योंकि आप, मैं आपको बताता हूँ कि आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी देख लिए अगर तो बहुत इजी हो जाएगा टेंस फाइंड आउट करने की, ये टेंस है कौन सा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर कर बताया हूँ। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए आपको अच्छा लगा तो। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।